हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। अच्छा, लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें हमारा शायद कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, तो ध्यान रखूँगा मैं इस बात का। तो कुछ क्वेश्चंस अगेन हम लोग है ना, ये जेई मेन 26 के ही हैं, और जो 28 जनवरी को शिफ्ट 2 हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। और ये भी बेसिकली 11th क्लास के सिलेबस से हमने कहा सेपरेटली डिस्कस करेंगे हम लोग 12th क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, इनको डिस्कस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तुम्हें इनसे सीखना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस लेवल से तुम कर पा रहे हो ना या नहीं कर पा रहे हो। तो उसी में क्वेश्चंस हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज का सम चाहिए, और आई थिंक ये तुम हो सकता है बहुत इजीली क्लास में कर रखे हो। सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 25 आर अपॉन आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का मतलब समझते हैं, आर को प्राइम मीन्स पी एंड क्यू डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये को प्राइम का मतलब व्हेन यू फाइंड HCF, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स देन P प्लस क्यू विल बी व्हाट, है ना। अच्छा, को प्राइम का मतलब हमने कहा कि इनका HCF जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। HCF क्या होना चाहिए, 1। तो इस तरह की जो भी सीरीज होती है ना, उसका सम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो आइडिया है डिफरेंस मेथड, f ऑफ r प्लस 1 माइनस एफ ऑफ r, है ना, ये यूज करते हैं। या इसी को ऐसे br प्लस 1 माइनस br, या br माइनस br प्लस 1, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको है ना डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करना है। अब ये डिफरेंस के फॉर्म में तो क्रिएट होगा जब पहले ये फैक्टराइज हो। तो ये फैक्टर्स आई थिंक है ना इनिशियल स्टेज पे 11th के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करते हो तो वो फैक्टर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, वहीं से समझ लेना है कि ये क्या है, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 25। अच्छा, आर इसको फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अच्छा, ये अगर नहीं भी आता हो इनकेस तो बहुत ही इजी है, तुम क्या करो, इसमें प्लस आर स्क्वायर करो और माइनस आर स्क्वायर करो, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए और माइनस आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो। अच्छा, अब इसको डिफरेंस, इस तरह के दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट करना है। तो अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो, कोई भी आर की वैल्यू अगर लेते हो तो ये स्मॉलर होगा और ये ग्रेटर होगा। तो डिफरेंस में ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में हो कि जो स्मॉलर वाला वो हो पहले आए और जो ग्रेटर वाला है वो बाद में आए। तो मैंने ऐसे लिखा इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। अब चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस है या कुछ हमने एक्स्ट्रा या कम लिख दिया है ना, ये चेक कर लेते हैं। तो तुम एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो यही आ जाएगा। अच्छा, ये वाला ऊपर आएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और ये यहाँ पे आएगा, तो आर आर मिलके 2r हो जाएगा। तो अपने पास तो r था, तो मतलब इट मीन्स ये हुआ कि 2 है ना, और 1/2 और होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो बैलेंस हो जाएगा, फिर वही है जो है। अब अगर तुम देखोगे तो जब तुम इसमें r को r प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ये करके देख लेना। तो ये इनफैक्ट मेरे पास br है, तो ये br प्लस 1 है। अच्छा, इस तरह सम कैसे आएगा, वैसे तो अगर तुम पूरा लॉजिकली करने जाते हो तो इसमें 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर ऐसे से तो कैंसिल होते जाएंगे। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट है कि अगर ये VR है और ये BR प्लस 1 है, मतलब R वाइज दोनों में एक का डिफरेंस है, तो जो भी स्मॉलर है उसमें क्या करो 1 सब्स्टिट्यूट, मतलब लोअर लिमिट, और जो ग्रेटर है उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो सम आ जाएगा। तो आई एम डूइंग सो, ठीक है। तुम चाहो तो 1 by 1 करके देख सकते हो, है ना। तो ज़रा देखते हैं कितना आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, है ना, इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो ये 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 - 1 + 1
और इसमें 25 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 प्लस 1 आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू पी बाई क्यू है। तो ये हो गया 1/2। अच्छा ये देख लो, तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस ये कितना आ गया, ऐड कर लेते हैं 25 625 और 25 मिलके कितना हो जाएगा 651 आ जाएगा टोटल ये, है ना, 651 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अच्छा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो 1/2 651 माइनस तो 650/651 आ जाएगा इक्वल्स टू पी बाई क्यू हो गया। आई होप सो समझ रहे हो। अच्छा 2 से कैंसिल हो सकता है तो कर दो, तो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा अपॉन 651 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब इनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, तभी इनमें एक को प्राइम कहलाएंगे। तो आई होप सो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो p प्लस क्यू, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, वैसे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, एचसीएफ निकाल के देख। तो p प्लस क्यू आ जाएगा 325 प्लस 651 और इसको ऐड कर लिया तो 516 हो गया और 527 हो गया और 36976। तो यही आंसर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई थिंक ये इजी था, बट ठीक है काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ थी, तो वो आइडिया होना चाहिए तुमको, ठीक है। और ये फैक्टर तो मेमोराइज कर लेना चाहिए। ये फैक्टर मतलब किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह के क्वेश्चंस बना के भी इसको पूछा जा सकता है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीक्वेंस सीरीज से ही है हमारा। तो इस वाले पेपर में सीक्वेंस सीरीज और ये क्वाड्रेटिक का मिक्सचर है इनफैक्ट, है ना। तो बेसिकली तो सीक्वेंस सीरीज ही है। कह रहा कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/b, है ना, 1/b, दिस इज 5/16, दिस इज 5/16 एंड a,4 अल्फा b, these आर इन, ठीक है, आर इन AP, इंक्रीजिंग AP, आर इन इंक्रीजिंग AP, है ना, ये इंक्रीजिंग AP में है। देन पूछ रहा है देन बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा x² माइनस ax प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 2b इक्वल्स टू 0 लाई इन द इंटरवल दे रखा है ना, लिख देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो -3, 0, सेकेंड है -2, 3 और थर्ड है अपने पास, है ना, ठीक है, 0, 3 और फोर्थ है -3, 1, है ना। किस इंटरवल में रूट्स लाई करेंगे ये बताना, ठीक है। तो जो गिवन है वो लिख दो तुम, तो है ना, 1/a और 1/b का अर्थमेटिक मीन बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 5/16, तो ये कैंसिल कर सकते हो। तो 1/a प्लस 1/b कितना आ जाएगा 5/8। फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा इंक्रीजिंग AP का मतलब क्या होता है, उसका D नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये नंबर्स AP में है A, 4, अल्फ़ा और B। तो एक काम करो, ये 4 नोन है तो इसके टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, है ना। तो A को हम D कॉमन डिफरेंस, तो A को 4 माइनस D लिख सकते हैं और अल्फ़ा को 4 प्लस D लिख सकते हो, तो इससे एक ज़्यादा मतलब D आगे होगा और B जो है इससे भी D आगे होगा, तो 4 + 2D हो जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करते हैं, तो क्या है 1/4 माइनस D प्लस 1/4 प्लस 2D और इक्वल्स टू 5/8 आई होप सो समझ रहे हैं। यस इट्स ओके, है ना। अच्छा अब क्या करा जाए, एलसीएम लिया जाए और तो कुछ है नहीं, है ना। एलसीएम लिया जाए मतलब D लिखना है और इंटरवल अभी रफ नहीं करते हैं क्योंकि इंटरवल की नीड है अपने को। और सॉरी इक्वेशन रफ कर दिया हमने बाय द वे, चलो लिख लेंगे। अच्छा तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 + 2D,
4 प्लस 2d प्लस 4 माइनस डी और 8 इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इक्वल्स टू 5 इंटू, है ना, 4 माइनस डी और इसमें 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन लोगे तो 2 प्लस डी आ जाएगा। यस, आई थिंक सही है। कुछ कैंसिल जो हो रहा हो उसको कर दो। तो ये 4 4 8 हो गया, 8 प्लस डी आ गया तुम्हारे पास, और ये 2 से कैंसिल होके 4 आ जाएगा, और ये 4 माइनस डी हो गया, और 5 भी था, 5 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इंटू 5 भी होगा, है ना, और ये 2 थोड़ा सा, है ना, साइज बढ़ा लेते हैं। अच्छा, ये 2 प्लस डी हो गया, कुछ समथिंग, यस ये गलत लिख दिया है, 5 होगा, है ना, 2 प्लस डी इंटू 5 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं ना, 4 प्लस 2d 4 माइनस डी, यस, इंटू 8 आ जाएगा, यस, ठीक है, और ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 माइनस डी, 2 कॉमन ले लिया, 5 इंटू, यस। अच्छा, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 32 हो गया और प्लस 4d हो गया, यस। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 4d माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन तो है, तो 32 प्लस 4d हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2d और माइनस डी स्क्वायर इंटू 5, तो ये हो गया 32d और सॉरी 32 प्लस 4d, 8 5 जा 40 हो गया, प्लस 10d हो गया और माइनस 5d स्क्वायर हो गया। आई थिंक समझ रहे हैं। अच्छा, इनको इधर लाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5d स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 5d स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 6d आ जाएगा, और ये 32 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, 5 8 जब 40 होगा, और 4 और 6 सॉरी 10 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है, तो फैक्टराइज तो हो जाएगा। तो 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 4d माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो 5d कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो d माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, d माइनस 2, तो d की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 2 आ गया और एक आ गया -4/5, बट -4/5 रिजेक्ट करना पड़ेगा अपने को, क्यों, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि d जो था वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उसके इंक्रीजिंग AP लिखा था, है ना, तो मतलब d कितना हो गया मेरे पास, 2 हो गया, है ना, d कितना हो गया, आई होप तो समझ गए। अच्छा, अब अगर D आ गया है तो फिर हमारे पास सारे आ जाएंगे, मतलब A आ जाएगा, B और अल्फ़ा आ जाएगा, और B आ जाएगा, तो एक बार लिख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, A अल्फ़ा और B। A तो था मेरे पास, A कितना था, A था 4 माइनस डी, तो D की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो 2 हो गया। अच्छा, अल्फ़ा कितना था, 4 प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b कितना था, 4 प्लस 2d, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, कितना हो गया, 8 आ गया। अब जो इक्वेशन दी थी अपने पास वो कुछ ऐसे था, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस ax और प्लस अल्फ़ा माइनस 2b इक्वल्स टू 0, है ना। लेट मी चेक वंस, है ना, कि यही था इक्वेशन या कुछ और था, नहीं 2 और था, यहाँ पर 2 ही था, है ना, 2 इंटू अल्फ़ा माइनस बी एस, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तुम, तो अल्फ़ा नोन है यस 6x स्क्वायर, ए नोन है यस 2x है ना, 2 प्लस अल्फ़ा 2 हो गया, और माइनस बी 16 हो गया ये, है ना, इक्वल्स टू 0, तो 2 दिख रहा है, डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स हो गया ये, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो गया, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक वंस, है ना, अरे सॉरी 3x स्क्वायर होगा, ये 3x स्क्वायर होगा। अच्छा, तो फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, देखते हैं फैक्टर्स क्या मिलते हैं। तो काफ़ी कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ था नहीं, लेकिन अच्छा 30 हो जाएगा तो फैक्टराइज तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो 3x कॉमन ले सकते हैं, यस, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 2, तो रूट्स आ गए अपने पास, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -5/3। अब उसने पूछा था कि जो दोनों रूट्स आएंगे तो वो किस इंटरवल में लाई करेंगे, तो देखो 2 इसमें तो नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें है ना 0 तक ही है,
2 इसमें आ सकता है, यस आ सकता है क्योंकि -2 से 3, अच्छा -5/3 ये भी आ जाएगा। अच्छा इसमें नहीं आ पाएगा ये वाला और उसमें नहीं आ पाएगा, तो मतलब आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया कि दोनों ही रूट्स कहाँ लाई करेंगे, -2 से 3 के बीच लाई करेंगे। आई होप सो समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीक्वेंस सीरीज से और ये भी थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन कहेंगे हरम। ये है कि इस सीरीज का सम बताना था अपने को 6/3 की पावर 26 प्लस 10/3 की पावर 25 प्लस हरम 10 × 2/3 पावर 24 प्लस हरम 10 × 2 स्क्वायर अपॉन 3 पावर 23 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट है अपने पास 10 × 2 की पावर 24 अपॉन 3। ओके अच्छा ये वाला अगर नोटिस करो तो इन सब में 10 है, इन सब में 10 है, यहाँ पे 10 नहीं। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सम ही तो करना है तो बाद में ऐड कर देंगे। तो 10 इन सब में कॉमन है। अच्छा यहाँ पर देखो पावर 25 है, 24 है, 23 है और फिर 1 तक, मतलब 1 से लेके 25, तो ये तो जीपी में है। यहाँ पर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 तो वो भी जीपी में है ना। तो 10 तो बाहर आ ही जाएगा। मतलब अगर मैं कॉमन रेशियो लिखने की कोशिश करूँ तो इसको इससे डिवाइड करूँ, है ना। तो 10 × 2 अगर r लिखना चाहते हो, 10 × 2/3 पावर 24 और ये 10/3 पावर 25, तो 10 से 10 कैंसिल और ये ऊपर आ जाएगा और 3 पावर 24 तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो 6 आ गया। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर, 25 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, 21 से लेके कहाँ तक गए हैं, 25 तक, तो 25 टर्म्स हैं। तो सम लिख लेते हैं। जीपी का सम तो आता है 6/3 की पावर 26। अच्छा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10/3 की पावर 25, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन रेशियो 6 हो गया तो 6 की पावर 25 -1 हो गया अपॉन 6 -1 हो गया। अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 6/3 की पावर 26 प्लस ये देखो 5 आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 की पावर 25 आ जाएगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 25 × 3 की पावर 25 और -1। अच्छा यहाँ से भी क्या एक 2 लिख सकता, 3 लिख सकता हूँ, तो ये 3 कैंसिल होके तो यहाँ पर 2/3 की पावर 25 आएगा प्लस ये वाला देखो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 26 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 2/3 की पावर 25, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, 2 की पावर 26, है ना। आई थिंक यही शायद है ना ऑब्जर्वेशन करके जेईई मेन वालों ने क्वेश्चन बनाया भी होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन, है ना। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, यू कांट डू इट। तो क्वेश्चन ये है कि लेट ए, है ना, लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल z बिलोंग्स टू, है ना, c, सॉरी z बिलोंग्स टू c सच दैट mod z minus 2 is less or equal to 4 and b is the set this contains all complex numbers such that mod z minus 2 plus mod z plus 2 this is less or equal to 4, है ना, this is less or equal to 4। तो कह रहा कि देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z1 minus z2 such that z1 belongs to a and z2 belongs to b, है ना, z2 belongs to b। मतलब z1 इस सेट से आया, z2 इस सेट से आया, तो अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब z1 माइनस z2 क्या है एक्चुअली, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस है ना। तो मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करके इनफैक्ट बताना है कि क्या आएगा, ठीक है।
करते हैं। अच्छा तो पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। अच्छा मॉड जेड माइनस टू लेस आर इक्वल टू 4, तो मैं अगर इसको इक्वलिटी में लिखूं तो मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू 4 है। तो ये तो सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 4 है। तो आओ बनाते हैं, सेंटर 2,0 रेडियस 4 है ना। तो 2,0 सपोज यहाँ हो जाएगा। अच्छा रेडियस 4 है तो 4 इधर पीछे आना पड़ेगा तो -20 पे कट करेगा, और 4 इधर जाना पड़ेगा तो 60 पे कट करेगा। तो मतलब ये जो है थोड़ा इधर बना लेता हूँ मैं। तो ये जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, है ना। ये सर्कल कुछ इस तरह से हो जाएगा। आई होप सो तुम समझ रहे हो, ये सेंटर है। अच्छा दूसरा अच्छा इसका इंटीरियर है, इसकी बाउंड्री पे रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा, मतलब बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हैं। चल लेस आर इक्वल टू है तो अंदर रहना पड़ेगा। अच्छा दूसरा इसको भी इक्वलिटी में कन्वर्ट करता हूँ, तो मॉड जेड माइनस टू प्लस मॉड जेड प्लस टू इक्वल्स टू 4। अब इस तरह से अगर इक्वेशन आती है मॉड जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू समथिंग, मान लो के है, तो ये जो z1 और z2 है उसकी z से डिस्टेंस का सम के, मतलब 2 पॉइंट्स हैं जिनसे इसकी डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। तो ऐसा मतलब होने पे ठीक है डिफरेंट लोकस मिल सकते हैं हमें, है ना। ठीक है, क्या क्या लोकस आ सकता है, एक तो इलिप्स आ सकता है। इलिप्स कब आएगा, जब ये जो k है वो z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा हो, ठीक है। और लाइन सेगमेंट आएगा अगर k z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो। अच्छा अगर k क्या हो गया लेस देन डिस्टेंस बिटवीन z1 z2 तो कोई लोकस नहीं आ पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखते हैं z1 क्या है, z1 है अपने पास -2,0, z2 कितना है 2,0, ठीक है। मतलब z1 इसको लिख लो 2,0 लिख दो, और z2 कितना हो गया। अब मॉड z1 माइनस z2 देखो निकालो, मतलब ये z1 z2 और वो वाला z1 z2 अलग है, ये कंफ्यूज ना हो इसलिए नाम बदल देते हैं इनके, है ना। इसको ω1 ω2 लिख देते हैं। अब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं, ये भी कंफ्यूज नहीं होना, ये ω1 और ये ω2। तो मॉड ω1 माइनस ω2 लिखोगे तो 4, तो देख पा रहे हो क्या ये मैक्सिमम 4 ही है, ठीक है। मतलब ये जो मिलेगा हमें वो लाइन सेगमेंट मिलेगा जो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब ये मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट C, तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें है ना, एक तो z2 तो इस पर है और z1 इस सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है इन दोनों के बीच। तो अगर मैं z1 को कहाँ तक ला सकता हूँ मैक्सिमम, z2 को कहाँ तक ले जा सकता हूँ मैक्सिमम यहाँ तक। तो देख पा रहे हो क्या तुम कि मॉड z1 माइनस z2 हो यही डायमीटर के अलॉन्ग आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, है ना। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायनोमियल एंड ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी, है ना, ठीक है। मेनी क्वेश्चंस जेईई मेंस है ना आर लाइक दिस, तो ठीक है, बट आई थिंक आई डोंट हैव, let me check once. Oh sorry oh god, sorry this is not present here, ठीक है। okay we will sorry this is अच्छा this is the sum of the coefficients of the sum of the coefficients of x power 499 and x power 500, है ना, x power 499 x power 500 in the binomial expansion, in the binomial expansion, है ना, 1 plus x power 100 plus 1000
1 प्लस एक्स पावर 999 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 1998 प्लस एंड सो ऑन टिल एक्स पावर 1000, है ना, एच, है ना। मतलब हमें x पावर 499 और x पावर 500 जो आएंगे, इसके जो कोफिशिएंट आएंगे उनको ऐड करके बताना है। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, है ना, ऐड करके बताना है क्या हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये तो तुम पहले से देखा भी होगा तुम्हारा, है ना, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, तो अगर नोटिस करो तो यहाँ पे x पावर 0 है, फिर x पावर 1 है, x पावर 2 से x पावर 1000, तो ये तो नज़र आना चाहिए कि इसमें 1001 टर्म्स है। दूसरा, इसकी पावर एक एक कम हो रही, इसकी पावर बढ़ रही, तो जो नंबर्स हैं वो जीपी में हैं। बस कॉमन रेशियो लिख लेते हैं। कॉमन रेशियो कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस एक्स पावर 99 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 1000, तो कितना आ जाएगा ये x अपॉन 1 प्लस। अच्छा, ऐसी गलती मत कर देना, ये बायनोमियल एक्सपेंशन तो लिखा है बट इसमें वो मतलब NCR वाला टर्म मिसिंग है, तो वैसा मत कर लेना, है ना, कि एक की पावर कम हो रही है और एक की पावर बढ़ रही है, तो उस तरह नहीं लिखा, ये जीपी लिखा हुआ है अभी फ़िलहाल। हम इसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, एक्सपेंशन उस तरह से। तो अगर मैं सम लिखूं इसका तो कितना आ जाएगा, मान लो इस एक्सप्रेशन को मैं ई लिखता हूं, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है 1 प्लस एक्स पावर 1000। अब कॉमन रेशियो आ गया, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1001 टर्म थे, है ना, तो 1001 अपॉन 1 माइनस आर, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, चाहो तो तुम r माइनस, है ना, r पावर n माइनस आर माइनस 1, तो एक ही बात होती है ना, उसमें बस 1 नहीं होना चाहिए r, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो देखो कितना आएगा, बताओ। ये तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अच्छा, ये वाला 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स की पावर 1001 आ, एक तो यार। और दूसरा अपने पास ये है, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, तो x पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 1001 आ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स पावर 1001 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 1001। तो इसमें कभी 499 और 500 बन सकता है, नेवर, है ना। मतलब जो भी टर्म्स आएंगे वो यहीं से आएंगे, तो तुम इसमें लिख दो। ये तो बहुत ही आसान होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, अगर उसमें x पावर r का कोफिशिएंट लिखना है तो NCR होता है। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 499 लिखूं तो कितना आ जाएगा 1001 C499। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 500 लिखूं तो कितना आ जाएगा 101 C500। अब इनको सम कह रहा था तो सम कर दो, सम कितना हो जाएगा 1001 C499 प्लस 1001 C500। अब आई होप सो तुम जानते हो कि NCR माइनस 1 प्लस NCR कितना हो जाता है, n प्लस 1 CR हो जाता है। तो ये अप्लाई कर देते हैं, तो 1001 में एक इंक्रीज कर दो 1002 हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा वाला नंबर तो 500, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से जेईई ने पूछ रखा है, तो आई होप सो इसमें तो तुमको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी अगर तुम मतलब सिंसियरली किए हो, ठीक है। और 11th क्लास में भी हैं तो भी ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लास में हो ही रखा होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्लास में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कोनिक्स से हैं। एक और क्वेश्चन था बट आई थिंक इट इज़ मिसिंग, इट वाज आल्सो फ्रॉम बायनोमियल, ठीक है, बट हमें शायद, है ना। तो देखते हैं क्या था, कुछ ऐसा था शायद कि 25 की पावर 13 प्लस आई थिंक 8 पावर 13 प्लस 20 पावर 13 प्लस, है ना, यस 13 पावर 13, है ना। ये स्टेटमेंट वन था, दिस इज़ डिविजिबल बाई 7, इज़ डिविजिबल बाई 7।
और एक और स्टेटमेंट था कि ये जो आएगा 7 + 4√3 आई थिंक था, इसका पावर 25, इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो ऑड होगा या नहीं होगा, इंटीग्रल पार्ट जो है उसका ऑड है या नहीं। तो ये वाला जो है एक छोटा सा रिज़ल्ट हमारा होता है ये, और आई थिंक ये तो हम बहुत पहले सीख लेते हैं कि a पावर n, मैं दोनों ही बताता हूँ कि a पावर n माइनस b पावर n ये डिविजिबल होगा a माइनस b से और a प्लस b दोनों से। अगर n क्या हो जाए, सॉरी n कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, है ना, तो सॉरी a माइनस b से डिवाइड हो जाएगा, और a पावर n प्लस b पावर n लिखूँ तो ये तभी डिवाइड हो सकता है a प्लस b से जब n क्या हो ऑड, n क्या हो ऑड हो। तो इसी बात को यूज करना है। अब डिविजिबल बाय 7, है ना, 7 से कोई नंबर, मतलब जैसे मान लो कोई नंबर 14 से डिवाइड, तो क्या वो 7 से हो जाएगा? यस, 7 से तो हो ही जाएगा। अच्छा 28 से डिवाइड हो जाए तो क्या वो 7 से? यस हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा ही हो गया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया। तो क्या कुछ ऐसा देख पा रहे हैं? यस, आई थिंक कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, है ना, 25 समथिंग इज मिसिंग देयर, है ना, 28 यस आई थिंक ये 15 होगा, एक बार चेक कर लेना, है ना, 15 होगा। अच्छा 15 अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 15 और प्लस 13 कितना हो जाएगा? 28। ऐसे ही इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये वाला 28 से डिविजिबल है, ये भी 28 से डिविजिबल है। तो अगर a डिवाइड हो जाता है और b, तो a प्लस b भी 28 से, अच्छा जो 28 से डिवाइड हो जाएगा वो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर्स कुछ और भी हैं तो भी, है ना, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। अच्छा ये वाला 7 + 4√3, तो √3 आई थिंक 1.732 समथिंग होगा, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मतलब 4 × 1.732, तो कितना आ जाएगा? ये 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, और 4 × 7 = 28 हो गया, है ना, 28 29 हो गया, और 4 × 1 = 6.92। तो 7 और 6.928 का अगर डिफरेंस लिखते हो तुम तो वो आ जाएगा, ठीक है, 1 से कम। तो अगर 1 से कम आ जाएगा तो जब भी 1 से कम कोई नंबर हो उसका तुम कितना भी पावर बढ़ा तो वो तो 1 से कम ही रहेगा। तो ये जो होता है इसको तो ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो 7 + 4√3 की पावर 25 आएगा। अच्छा एक क्वांटिटी अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया f' जो डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से कम, तो 7 - 4√3 का पावर 25। बस कुछ नहीं, इसको बायनोमियली एक्सपेंड किया, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, तुम समझ लो कि जब इसको बायनोमियली एक्सपेंड करोगे तो 25 आएगा, 25C0 7 की पावर 25, और अगले वाले में आएगा 25C1 और ये 4√3 आएगा वहाँ पर। ऐसे ही जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें भी, ठीक है, प्लस माइनस आएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि ये इंटीजर बन जाए, तो इंटीजर मतलब रेशनल बन जाए, तो रेशनल बनने के लिए जो इरेशनल वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इरेशनल वाला टर्म कैंसिल कब होगा? जब दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम लिख लेना इधर, है ना। तो ऐड करोगे तो i + f + f' होगा, और ये आएगा 2 बार आ जाएंगे सब, और समथिंग इंटीजर आ जाएगा, तो 2i लिख देता हूँ मैं, है ना। अच्छा i पॉजिटिव इंटीजर आएगा, i क्या आएगा? पॉजिटिव। अच्छा f जो होता है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट किसी का 0 से 1 के बीच, और ये जो f' है वो भी 0 से 1 के, तो जब दोनों को ऐड करोगे f + f', तो ये हमेशा 0 से 2 के बीच आएगा। 2 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। और राइट साइड इंटीजर लिखा है, i खुद इंटीजर है, इसको i1 लिख दो तुम, है ना। तो दो चीज़ें इक्वल अगर करना चाहते हो तो उसका मतलब तो सेम ही चीज़ है ना, ठीक है, डिफरेंट थोड़ी इक्वल कर सकते हो। तो मतलब ये इंटीजर है तो इधर भी इंटीजर ही आना चाहिए, तो मतलब f + f' इंटीजर आना चाहिए। तो f + f' को ऑलवेज 1 होता है, इसे तुम मेमोराइज भी कर सकते हो। ऐसे ही f - f' हमेशा 0 होता है। तो ये i + 1 जो है वो कितना हो गया? 2i1 हो गया। तो i की वैल्यू देख रहे हो कितना हो गया? 2i1 - 1, मतलब इवन इंटीजर -1 का मतलब ऑड आ जाएगा। तो इसका
ये तो दोनों ही इसके क्या थे, स्टेटमेंट करेक्ट थे, है ना। क्वेश्चन ये वाला पार्ट चेक कर लेना, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है। तो आई होप सो तुम समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीज आर फ्रॉम कोनिक्स, है ना, मतलब पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस इस बार जेईई मेन वालों ने पूछे हैं, ठीक है, और पूछना भी चाहिए, है ना। लेट अ ट्राइंगल ए बी सी बी सच दैट A is 0, 0, A is 0, 0, and vertex B and C lies on the parabola y square equals to 8x, है ना, parabola y square equals to 8x such that 7/3, 4/3, है ना, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, देन लेंथ BC का स्क्वायर बताना था कितना होगा, है ना, लेंथ BC का स्क्वायर। तो आई थिंक बस लिटिल बिट कैलकुलेशन ही है, बाकी ज़्यादा कुछ मेहनत तो नहीं। मतलब क्या कह रहा है कि एक वर्टेक्स ट्राइंगल का, तो पैराबोला का ही वर्टेक्स है, ये 0, 0 है, एक वर्टेक्स मान लो ये हो गया B, ये C हो गया, और इसका सेंट्रॉइड कितना है, G है, G दे रखा है 7/3, 4/3। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होते हैं, 81 स्क्वायर और 2 81, तो A की वैल्यू 2 है यहाँ से, है ना, तो 2T1 स्क्वायर 4T1 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2T2 स्क्वायर 4T2 हो जाएगा। अच्छा BC चाहिए, तो मैं BC लिख लेता हूँ पहले, फिर ताकि रिक्वायरमेंट पता चल जाए क्या होगा। तो BC का स्क्वायर चाहिए, तो BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2T1 स्क्वायर माइनस 2T2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 4T1 माइनस 4T2 का होल स्क्वायर, है ना। आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा 2 कॉमन लोगे और फिर फैक्टराइज कर दोगे, तो 4T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो थ्रू आउट क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और दूसरा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और फाइनली व्हाट वी विल हैव हियर, ठीक है, यहाँ से T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, +4 आ गया, और दिस इज व्हाट BC स्क्वायर, है ना। मतलब अल्टीमेटली मुझे T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 चाहिए। अगर ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ओवर हो गया। तो उसके लिए थोड़ी हेल्प करी उसने, है ना, कि जो ये पॉइंट है वो सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड तो जानते हो तुम कैसे लिखते हैं, तीनों x को ऐड कर दिया, तो 0 + 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर बाई 3, ये कितना है, 7/3 है, तो 3 कैंसिल कर सकते हो। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 7/2 आ जाएगी। एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा y कोऑर्डिनेट को सम कर दिया, तो 0 + 4T1 + 4T2/3, और ये भी कितना आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ तो सब कुछ कैंसिल हुआ, तो बहुत बढ़िया आया। तो T1 + T2 कितना आया, 1 आया, ठीक, ओके। T1 + T2 आ गया। अच्छा मुझे T1 T2 मिल जाए तो आई थिंक मैं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इतना तो मुझे मिल गया कि 4 × T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और ये वाला आ गया, कितना आ गया है मेरे पास, T1 + T2 का होल स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 4 आ गया, तो मतलब 5 × 4, तो 20 × T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बस अब T1 माइनस T2 कैलकुलेट किया जाए, देन इट्स ओवर नाउ। तो देखा जाए कैसे मिले T1 माइनस T2, ये दो रिलेशन से, इनकी हेल्प से मिल जाना चाहिए। इसी का स्क्वायर कर दो तुम, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 आ जाएगा, और ये तो 1 ही रहेगा। अच्छा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर नोन है अपने को, कितना है, 7/2, तो 2T1 T2 आ जाएगा 1 - 7/2।
तो दिस इज -5/2 है ना, ठीक। ओके अच्छा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर तो नॉन है, ये 7/2 है, और माइनस 2T1 माइनस और सॉरी 2T1 T2 ही पता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है 5/2। लेट मी चेक वंस, है ना, अरे सॉरी 2 नहीं आएगा, ये 5/2 ही आएगा केवल, है ना, क्योंकि 2T1 T2 ही है। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, अभी ये 7 + 5 हो गया 12, है ना, 12/2 तो 6 आ गया, मतलब T1 माइनस T2। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो 20 × 6 कितना आ जाएगा, 120। तो ये लेंथ आ गई। आई थिंक दिस वाज इजियर क्वेश्चन, है ना। तो दो और क्वेश्चन हैं अपने पास, ठीक है, दे आर आल्सो फ्रॉम कोनिक, मतलब हाइपरबोला, वन इज़ फ्रॉम हाइपरबोला, अनदर इज़ फ्रॉम एलिप्स, और एक एलिप्स और हाइपरबोला का आई थिंक मिक्सचर है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पहले से भी पूछ रहे हैं जेईई मेंस वाले। क्या कह रहा है कि इफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल्स टू 1, है ना, ये शायद पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया। और दूसरा हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आई थिंक से लिख रहा हूँ, यस -1 है, सॉरी -1 है, -1 हैव दिस सेम फोकस, हैव दिस सेम फोकस, है ना, फोकस एंड E and L and E and L denotes the eccentricity and length of, denotes the eccentricity and length of latus rectum ऑफ हाइपरबोला। तो अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। 24 × E + L करेंगे तो क्या आ जाए, मतलब अल्टीमेटली E और E चाहिए, E और L चाहिए। तो पहले तो हम लोग एलिप्स नोन है ना, इसलिए एलिप्स का लिखते हैं। अच्छा 144 169 140, तो ये जो एलिप्स है वो वर्टिकल है। तो अगर इसकी इसेंट्रिसिटी में E1 लिखूं तो √1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपन बड़ा वाला आता है, 169 आएगा। अब 169 से 144 कम कर देंगे तो आई थिंक 25 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 और बाई 13 आ जाएगा। तो इसकी इसेंट्रिसिटी, अच्छा इसकी फोकाई लिखते हो तो फोकाई वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि है ना वर्टिकल वाला एलिप्स है। तो 0, ± BE होगा। B कितना है 13 और ये 5/13, so this is cancelled by this, so this is 0, ±5, I think yes। अच्छा हाइपरबोला को ऐसे लिख दो तुम थोड़ा, है ना, या ऐसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x² 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अच्छा और लिख सकते हो ऐसे, y² बाई लेमडा स्क्वायर माइनस x² बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो ये जो हाइपरबोला है, ठीक है, इसका भी ट्रांसवर्स एक्सेस वाई एक्सेस पे है, क्योंकि इसमें y² वाला टर्म पॉजिटिव के साथ लिखा है। अच्छा इसकी इसेंट्रिसिटी उसने दे रखा था E है, तो E ही लिखेंगे। तो इसेंट्रिसिटी कैसे आता है, 1+ आता है, ठीक है, जो नेगेटिव साइन के साथ है वो उसका का डिनोमिनेटर ऊपर, जो पॉजिटिव के साथ है वो नीचे। तो 16/λ² आएगा, है ना, ठीक है, लेमडा पॉजिटिव ही होगा, तो ये आ जाएगा √16 + λ² E आ, है ना। ओके अच्छा इसका फोकाई लिखें, इसका फोकाई भी वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे है। तो फोकाई वाई एक्सिस पे है तो आएगा 0, ±λE,
ठीक है, तो 0 कामा प्लस माइनस लेमडा इंटू 10 ई रूट 16 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन ई की वैल्यू और सॉरी बाई लेमडा, तो 10 इज कैंसिल बाई दिस। अब कह रहा था फोकाई सेम है तो ये वाला और वो वाला इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल कर दो। तो रूट 16 प्लस लेमडा स्क्वायर 10 इज 5, स्क्वायर कर लेते हैं तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो लेमडा विल बी 3, है ना। अच्छा लेमडा नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ठीक है, लेंथ है, तो लेमडा 3 आ गया। अच्छा अब आई थिंक हाइपरबोला ही आ गया मेरे पास, तो ई आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा, ई लिख लेता हूँ, ई आ जाएगा रूट ये 16 प्लस 9, है ना, 16 प्लस 9 अपॉन 3, तो दिस इज 5/3, ये 1 से बड़ा है, यस। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसको कैपिटल 2, वैसे तो 2b² बाई ए होता है, यहाँ 2a² बाई बी होगा, मतलब ये वाला ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, है ना। तो 2 इंटू 16 और बाई बी, है ना, लेमडा आ जाएगा, तो 32/3 हो जाएगा, 32/3। अब क्या पूछ रहा था अपने से, 24 इंटू ई प्लस एल, तो ई नोन है, यस 24, ई कितना है 5/3, ये वाला कितना आया 32/3, सॉरी 32/3, तो एलसीएम लोगे तो ये 8 आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा, है ना। हम मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो। एक और ये लास्ट क्वेश्चन, है ना, शिफ्टेड इलिप्स, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन इलिप्स हैज सेंटर एट, एन इलिप्स हैज सेंटर एट, ठीक है, 1, -2, 1, -2 एंड फोकस एंड वन ऑफ द फोकस, एंड one of the focus at 3, -2, 3, and one vertex at 5, -2, 5, then the length of its latest rectum, then the length of रेटस रेक्टम है ना, ठीक है। अच्छा नोटिस करो सेंटर कितना लिखते हैं एक बार, है ना, सेंटर कितना है 1, -2, एक फोकस मान लो S1 है 3, -2, और एक वर्टेक्स मान लो A1 है, कितना है 5, -2, तो सब में क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा, y, है ना। अच्छा y कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो ये इलिप्स है उसका जो मेजर एक्सिस होगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। अगर x कांस्टेंट होता तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं क्या, इनको ड्रॉ कर लिया जाए तो कहाँ पर आ जाएंगे, पॉइंट 1, -2, है ना, मतलब यहाँ पर आ गया, चलो y = -2 लिख देते हैं, 1, -2 कहीं यहाँ हो जाएगा, फिर 3, -2 यहाँ हो जाएगा, और 5, -2 यहाँ हो जाएगा। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखने के लिए बेसिकली अपने को मेजर एक्सिस पता, तो b और a चाहिए, तो लेंथ आ जाएगा 2b²/a। अच्छा ये सेंटर है तो CS1 जो होगा वो AE होगा, CS1 कितना होगा, AE होगा, और C से A तक की डिस्टेंस A होगी, तो CS1 कितना हो जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा, AE कितना आ गया 2, A की वैल्यू C और A के बीच की डिस्टेंस तो 4 हो जाएगा, तो A तो 4 आ गया। अच्छा मैं A सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, तो E आ जाएगा कितना 1/2 आ जाएगा, बस सब कुछ नहीं। B² कितना होता है, A² × 1 - E², तो A² लिखोगे तो 16 हो गया, है ना, 1 - 1/4, सो दिस इज 16 × 3/4, आई होप सो यस, तो ये हो गया 12, है ना, कितना आ गया 12। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना 2b² / a, तो b² 2 × 12
और ए कितना है 4, तो इससे कैंसिल कर दो 3, तो कितना आ जाना चाहिए 6, है ना। तो आई होप सो समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और ठीक है इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, ठीक है, यू शुड रिवाइज दैट एंड ठीक है उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने चाहिए, सोचना आना चाहिए हमें, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।